आप क्या करना, डिजाइन करना। ठीक है, अब डिजाइन किस बेसिस पे होगा? डिजाइन एक्चुअली होती क्या है, डिजाइन क्या कहते हैं डिजाइन को? सर एक बार रिकॉर्डिंग का दे देना तो। आप पहले मुझे ये बताओ कि क्या कहते हैं, मतलब डिजाइनिंग है क्या, क्या समझते हो डिजाइनिंग वर्ड से? डिजाइनिंग लाइक जैसे कंक्रीट की क्वांटिटी, जैसे कंक्रीट डिजाइन है तो उसमें डिजाइनिंग होता है कस्टमर का रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है अकॉर्डिंग टू कस्टमर जैसा रहता है, जो मतलब जो कस्टमर की चॉइस रहती है उसके अकॉर्डिंग बिल्डिंग में वर्क होता है और बिल्डिंग की सेफ्टी का पूरा। ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात आतिश, ठीक है। अंगज आप बताइए। हेलो, हाँ जी बताइए आप। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे कंक्रीट डिजाइन हो गया, तो कंक्रीट डिजाइनिंग मींस आपको जो मटेरियल है उसका क्वांटिटी वगैरह निकालना, स्टील में मेंबर्स का साइज वगैरह, शेप एंड साइज लोकेट करना। नहीं, ये अगर तुम जो बता रहे हो इसको एक तरह से ये नहीं हुआ कि हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, जी राइट? जी जी जी, So this कैलकुलेशन। is calculation. This is not the design, dear. पता है कि हमें डिजाइन करने के बाद में ये सारी चीजें मिल जाएंगी, राइट? यू आर राइट। लेकिन जो मैंने एक डिजाइन वर्ड की आपसे डेफिनेशन मांग रहा हूँ वो ये बिल्कुल नहीं है, राइट? आशीष सर आप बताएंगे। सर डिजाइन मतलब प्लानिंग और मतलब प्लानिंग और इमेजिन करते हैं ना कि ये जो एक्सक्यूजन पहले जो मतलब जो प्रोसेस होता है उसको डिजाइन बोलते हैं। चलिए ब्रिजेश सर आप बताएंगे। हेलो ब्रिजेश सर, आपको आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी सर। आ रही क्या आवाज? हाँ हाँ अब आ रही है, बताइए। तो डिजाइनिंग में क्या है कि अपने जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस चीज हाँ, को इकोनॉमिकली कैसा रखा जाए, इकोनॉमिकली। जी, विदाउट चलिए, मतलब इकोनॉमिकली आप रख सकते हो, लेकिन आप उसमें सेफ्टी ऑफ फैक्टर्स नहीं लेके चलोगे, मतलब इकोनॉमिकली होना चाहिए सर। सेफ्टी ऑफ फैक्टर वगैरह सब अपन ने ले लिया है, जी उसमें जी, बेस्ट सूटेड जो रहे। चलिए ओके। अब शुभम जी सर। आप बताएंगे सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जी डिजाइनिंग की डेफिनेशन क्या है? पता है सर? नहीं सर। ठीक है, देखो, अगर आप चारों ने जो मुझे बताया, अगर मैं उसको एक कंक्लूजन निकालूं ना, तो मेरे परफेक्ट डिजाइनिंग मिल जाएगी। चारों ने अलग चार पॉइंट बताए मुझे। अब देखिए, हमारा एक अगर जनरल वे में हम कहें कि जो हमने लोड लगाया है, ठीक है, हमें ये चेक करना है कि हम एप्रोप्रिएट उस स्ट्रक्चर का शेप, साइज, ठीक है, बीम और कॉलम का हमें निकालना है अकॉर्डिंग टू रेसिस्ट विद द अप्लाइड लोड, राइट और रॉन्ग? तो हमें उसके शेप और साइज को सेटिस्फाई कराना है कि जो हमारा लोड लगा है वो उसको बियर कर लेगा। क्यों डियर? यस सर। यही तो एक तरह से डिजाइनिंग है। और उसको सेटिस्फाई किस तरह से कराना है कि हमें उसमें नंबर ऑफ बार्स डालने हैं अपने हिसाब से, भाई अपना कितना बार ये ले सकता है। तो स्टैट प्रो कभी भी एक स्पेसिफिक चीज को नहीं देता आपको, आपको उसमें एक रेंज देनी होती है।
एक रेंज का मतलब क्या है कि जैसे कि अगर आपने उसमें बार्स की रेंज मांग रहा है आपसे, मेन बार और सेकेंडरी बार, ठीक है, आपने मेन बार्स की रेंज दे दी उसमें 12 से 16, ठीक है, हमारी 12 और 16 की ही सरी आती है। यस सर। तो वो सबसे पहले आपने जो मिनिमम रेंज दिया है उसके लिए डिजाइन करके देखेगा। बात आई समझ में? तो वो 12 के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट दे देगा, लेकिन कहीं पे उसको अगर 16 की जरूरत पड़ रही है तो ही वहां पे 16 अप्लाई करेगा, वरना 12 से ही डिजाइन करेगा उसको। अच्छा एक चीज और बताओ मुझे, जहां पे हम 16 की 4 सरिया डाल रहे हैं, समझना मेरी बात, क्या हम 12 की वहां पे 6 नहीं डाल सकते हैं, जो हमारा उसके बराबर स्ट्रेंथ आ जाए उसमें? डाल सकते हैं सर, वो तो वेट ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है। वेट ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है। तो वही तो टेक्नोलॉजी, उसी पे आपका ये स्टेट प्रो भी वर्क करता है उसी वे में, और आपको रिजल्ट भी उसी वे में देते हैं। मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ, और आपका काम ये होगा प्रैक्टिस में कि आप इसमें हर बार बार का साइज चेंज करके देखेंगे, और फिर डिजाइनिंग में देखेंगे क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए, राइट? तो डिजाइनिंग के लिए आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे? डिजाइन पे क्लिक करेंगे आप, या तो आप यहाँ डिजाइन पे क्लिक करेंगे, या फिर आप जाएंगे यहाँ कमांड में, और यहाँ पे भी आपका डिजाइन का ऑप्शन होता है, और यहाँ से आप क्या चूज करेंगे? कंक्रीट, राइट? ओके, तो यही विंडो खुल के आएगी। सेकंड ऑप्शन क्या होता है, देखो जैसे ही आपने डिजाइन पे क्लिक किया तो ये आपके टैब आपके देखो चेंज हो गए, है ना? सबसे पहले कौन सा आ रहा है इसमें? स्टील। तो यहाँ पे भी आपका जो कोड लगा हुआ है देखो स्टील का लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ऊपर स्टील है, तो स्टील ही बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड आया है। हमें क्या करना होगा? कंक्रीट। कंक्रीट। कंक्रीट डिजाइन का टैब आ गया, देखिए यहाँ पे। अब यहाँ से आप इसमें आईएस क्या 4560 अपना कोड चूज करेंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग में आपने देखा था कि कोड हमने चेक किए थे, याद आ रहा है? जी। जैसे ही हम सबसे पहले स्टेट प्रो को ऑन करते हैं तो हमने इंडियन कोड, एशिया कोड, इंडियन डिजाइन कोड चूज किए थे, याद है आपको? अगर आप उन्हें नहीं करोगे तो आपको यहाँ पे डिजाइनिंग नहीं मिलेगी। यू हैव टू इंक्लूड योर कंट्री कोड। अगर आपने उनको इंक्लूड नहीं किया तो यहाँ पे आपको शो तो करेगा, लेकिन जैसे ही आप एनालिसिस करोगे तो वो आपको रिजल्ट बिल्कुल नहीं देगा, ठीक है? तो सबसे पहले हमारी डिजाइनिंग तो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो जाती है जब हम उसमें डिजाइन कोड को चूज करते हैं, राइट? तो आपने यहाँ पे IS 456 को चूज कर लिया। अब हमें इसमें कुछ पैरामीटर्स भी देने होते हैं डिजाइनिंग के। क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, कोई बताएगा मुझे? कंक्रीट डिजाइनिंग में जी सर। लाइक टारगेट में इंस्टेंस कौन से ग्रेड ऑफ कंक्रीट चाहिए मुझे, वेरी गुड। और टारगेट में स्ट्रेंथ आ गई उसकी, और सीमेंट मिनिमम सीमेंट कंटेंट, उसके जो स्टेप्स रहेंगे, वाटर कंटेंट कितना चाहिए एज पर आईएस कोड। वो तो आपके उसी में आ जाएगा ना, ऐसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में। हाँ जी। वो तो उसी में आपका रेशियो आ जाता है कि M20 ले रहे हो कि M25 ले रहे हो। मेन तो कंक्रीट डिजाइनिंग के लिए मुझे ग्रेड ही पता होना चाहिए, लाइक M20 यूज करना है। ठीक है, पहले तो सर सॉइल का पता होना चाहिए, कैसा सॉइल है। देखिए सॉइल तो आप तब पता करोगे ना जब आप फाउंडेशन डिजाइन करोगे। ये तो आपका ऊपर हवा वाली बिल्डिंग है, ऊपर जो जमीन से ऊपर है, उसमें सॉइल का क्या आप टेस्ट करोगे? हवा में नहीं लगेगा सर। भाई अभी तो हमने यहाँ पे सपोर्ट दे करके उसको नीचे से फिक्स कर दिया है, ठीक है, लेकिन जब हम इस सपोर्ट को डिजाइन करेंगे फाउंडेशन के लिए, तब हमें सॉइल की लिए जरूरत पड़ेगी ना कि हमारी सॉइल कैसी है। क्यों डियर? हाँ जी।
मैं सही कर रहा हूँ ना आतिश? जी सर। तो तब हम सॉइल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेंगे, अभी नहीं। पहले कौन से कमांड में गए थे सर? कंक्रीट चूज किए, सबसे ज्योमेट्री में। पहले हमने यहाँ डिजाइन पे क्लिक किया, ये जो डिजाइन है आपका नीचे, ठीक है। डिजाइन पे करने के बाद में आपको कंक्रीट चूज करना है। कंक्रीट चूज करने के बाद में यहाँ से आपको IS 456 चूज करना है करंट कोड में, ठीक है। अब आपको क्लिक करना है डिफाइन पैरामीटर्स पे। किस पे? डिफाइन पैरामीटर्स। तो आपके पास देखिए ये पैरामीटर्स आ गए आपके पास। तो सबसे पहले आप इसमें लगाएंगे क्या? कवर, क्लियर कवर, ठीक है। तो क्लियर कवर हमारा बीम में कितना लगता है? 40 to लगभग 40 लगाएंगे बीम में आप? नहीं डियर, 40 तो आपका कॉलम में आता है। 25 तक शायद रहता है। हाँ जी, 25 और 30 इनमें से कुछ भी लगा सकते हो आप, ठीक है। अगर आप इसको नहीं भी लगाएंगे तो स्टैट प्रो ऑटोमेटिकली बीम के लिए 30 ले लेगा और कॉलम के लिए 40 ले लेगा, ठीक है। मान लो कि अगर आपने कॉलम के लिए यहाँ पे 30 लगा दिया तो वो उसको कंसीडर नहीं करेगा, समझ रहे हो? मतलब आपने सपोज यहाँ पे जैसे कि एक मिनिमम रेंज है कि कॉलम के लिए उतना कवर चाहिए ही चाहिए आपको। अगर उस रेंज से आपके नीचे लगाया आपने तो वो आपकी बात नहीं मानेगा, कवर अब उसका 40 ही बाय डिफॉल्ट चूज कर लेगा वो, ठीक है। कॉलम का कितना से 40 से कम कितना होना जी चाहिए? सर, कॉलम के लिए मिनिमम 40, 40। कॉलम के लिए तो अभी मिनिमम देखो। 40 होना चाहिए। हाँ जी सर। तो देखिए हमने यहाँ से आपका क्लियर कवर ले लिया, बीम के लिए 25 ले ले जी। और ऐड करा देते हैं इसको। हर एक प्रॉपर्टी चेंज करने के बाद में आपको ऐड कराना है इसमें। कॉलम के लिए 40 ले ले और ऐड करा देते हैं। अब क्लियर कवर ऐड कराने के बाद में आपके पास आता है FC। आपका FC क्या होता है? हाइट क्या? लिखो, पढ़ाओ, इस पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, राइट। कितना ले लें डियर, बताओ? 30। चलिए, तो आप देखो यहाँ पे 30 आपकी जो आती है वो न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है, लेकिन अभी हमारी वैल्यू किस में है यहाँ पे? किलोमीटर मीटर को। हाँ, तो अब यहाँ पे हम इसको 30,000 लेंगे और ऐड करा देते हैं इसको। फिर आपका आता है FY मेन। FY मेन क्या होता है? Yield strength of main reinforcement. सॉरी, Yield strength of main reinforcement steel. यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मेन रेनफोर्समेंट, राइट। कितनी होती है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना लिए सर? 30 लिया सर, M30 415. 415। तो वो भी आपकी 415 जो होती है वो न्यूटन न्यूटन में होती है। जी। तो हम इसमें 415 और 1 2 3 0, ठीक है, जी। और ऐड करा देते हैं। फिर आपका आता है सेकेंडरी वार्स का जो होगा वो भी आपका उतना ही होगा, जी जी। कम का भी ले सकते हो। आपकी 3 तरह की हील स्ट्रेंथ आती है स्टील की, एक तो 250 की आती है, 415 और लास्ट में 500। जी। इसको भी ऐड करा दिया। ये आता है आपका मेन बार। कि आप उसमें जो मेन बार लेंगे वो कितने साइज का लेंगे? 60 हाँ 60 में 60 mm लोगे मेन बार्स का? जी। 16 सर। अरे बहुत ज्यादा हो जाएगा डियर, 60 तो 60 यूज होता है वो ब्रिज के लिए।
अभी तो आप इसमें अगर डालोगे तो 12 पे भी आपका पास हो जाएगा, अच्छा अच्छा। तो 12 ले ले मैक्सिमम, जी जी 12 ले लेते हैं और इसको ऐड करा देते हैं। और ये है मैक्सिमम सेकेंडरी बार। सेकेंडरी बार का मैक्सिमम कितना ले लें? 10 10 mm ले लेते हैं, ठीक है। और फिर नीचे आपको जानना है मिनिमम कितना लेना है मेन बार का। ले लीजिए 60 मिनिमम डियर, या मिनिमम 20, 10 10 मिनिमम लेना 10। जी 10 ले लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम तो हम 12 ले चुके हैं ना वहाँ पे। जी जी हाँ जी जी हाँ जी। और सेकेंडरी का ले लें कितना, 8, 8। और ऐड करा देते हैं। इसी यही चेंज करके चेक करना है क्या सर? हाँ जी, देखो आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अपना सेम रखना ही रखना है, एफ बाई आपका सेम रहेगा ही रहेगा। आपको यही चेंज करके देखना है मिनिमम रेनफोर्समेंट, जैसे कि हमने 12 लिया है और मिनिमम 10 लिया है, तो आप इसको बढ़ा के देखेंगे। आप इसमें ले लेना 16 और 20 लेके देखना फिर क्या होता है कि उसमें रेनफोर्समेंट का नंबर ऑफ बार्स कम होता है कि नहीं होता। एक बार आप 10 और 8 लेके देखना कि उसमें रिजल्ट आते हैं कि नहीं या फेल करता है वो, ठीक है। ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट आपको करने होंगे। अब इसको क्लोज कर दिया तो यहाँ पे देखो ये आपके आगे जो आपने अब तक ऐड किया है सबके सब, आप ये देख लेना कि जो आपने ऐड किए हैं वो ऐड हुए हैं कि नहीं हुए। हो सकता है कभी कभी आप भूल जाते हो ऐड कराना, वैल्यू तो दे देते हो, तो यहाँ पे वो आया है कि नहीं आया, ठीक है डियर। जी सर। अभी देखो ये सबके आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमें क्या कराना पड़ेगा, असाइन। तो ये क्लियर कवर हमें बीम के लिए था, तो बीम सेलेक्ट कर लें यहाँ से, पैरेलल टू एक्स और पैरेलल टू जेड। जेड। ये आपका बीम के लिए है और असाइन कर दो, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, यस। फिर आपका कॉलम वाला चूज करो, वाई, यस। अच्छा एफसी तो सब पे लगेगा, जी यस कर दो। और ये भी आपका सब पे लगेगा आपको, जिस जिस पे वो देखो असाइन हो रहा है वो पूरी बिल्डिंग हमारी सिलेक्ट हो जाती है, देखो। देखिए हो गया। अब डियर इसमें क्या करना है आपको, कमांड पे क्लिक करना है, ये आपका कमांड है। कमांड में देखिए आपको क्या क्या डिजाइनिंग करना है, अभी इसमें बीम डिजाइन करना है, कॉलम करना, ऐड करा दो, कॉलम करना है, ऐड करा दो, और यहाँ से टेक ऑफ लेना है और ऐड करा दो। टेक ऑफ क्या होता है? जो आप कह रहे थे क्वांटिटी, जो हमें बताता है कि कितना टोटल इसमें सरिया लग जाएगा और कितना आपका वो आएगा, कंक्रीट आएगा पूरा, वो टेक ऑफ से ही ऐड होगा। देखिए टेक ऑफ ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्टेड है, आपको बीम और कॉलम को ही असाइन कराना है। बीम को बीम पे असाइन करा दो, और कॉलम को कॉलम पे असाइन करा दो। अब देखो आपने असाइन करा दिया सब कुछ। अब आपका काम रहता है इस पे क्या, कमांड में जाना, सॉरी कमांड में नहीं, एनालाइज में जाना और एनालिसिस कर देना। अब यहाँ पे आपको ये एनालिसिस प्रिंट ऐड नहीं करना है, ये क्लियरली मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो एक बार ही एक प्रोजेक्ट में एक बार ही इंक्लूड करते हैं, एनालिसिस से पहले, लोडिंग लगा देने के बाद, ठीक है। डिजाइनिंग में हम इसको ऐड नहीं करेंगे। तो अब यहाँ से आप इसको एनालिसिस कर दो डायरेक्ट।
अब देखिए मेरे स्क्रीन पे विंडो आ रही है स्टैट एनालिसिस एंड डिजाइन की। अब यहाँ से हमने इसको व्यू करते हैं, क्या करते हैं, व्यू। अभी लास्ट टाइम जब हमने किया था उसमें कितने पेज आ रहे थे डिजाइनिंग में, मतलब इस आउटपुट में, याद है किसी को? 200 के आसपास आ रहे थे ना। जी सर। अभी देखो कितने पेज आ रहे हैं इसमें, टोटल पेज 681। अब देखिए रिजल्ट पे क्लिक करो और यहाँ पे आपका कंक्रीट डिजाइन का टैब आ रहा है। सर आप ऐसे करके भी कंक्रीट डिजाइन तक जा सकते हो, उसको मूव करा के, और डायरेक्टली आप कंक्रीट डिजाइन पे क्लिक कर दोगे तो वो आपका वही वाला पेज खुल के आ जाएगा, देखो। ठीक है, तो ये आपका पेज नंबर 324 से स्टार्ट हो रहा है आपका डिजाइनिंग का। सबसे पहला क्या है, बीम नंबर 1 के डिजाइन रिजल्ट। ठीक है, देखिए आपकी M30 ग्रेड आ रही है, ये आपका FE 415 मेन के लिए है और ये FE 415 सेकेंडरी के लिए है। आपकी लेंथ 3 मीटर की है, साइज आपने 230 बाय 230 लिया था और कवर आपने 25 यूज किया है, राइट। अब देखो ये आपकी टेबल आ रही है, समरी ऑफ द रेनफोर्समेंट एरिया स्क्वायर mm में, मतलब आपका टॉप रेनफोर्समेंट और बॉटम रेनफोर्समेंट में आपको उसका रेनफोर्समेंट का एरिया बता रहा है। ठीक है, और ये आपके सेक्शंस हैं। सेक्शन एट 00 पे आपका कितना आएगा, 750 पे कितना है, 1500 पे कितना है, 2250 पे कितना है और 3000 पे कितना है। तो देखिए टॉप में आपका रेनफोर्समेंट कितना आ रहा है, 180.75 00 पे। बॉटम में कितना आ रहा है, 94.22, क्योंकि आपकी यहाँ पे क्या सपोर्ट आ रही है कि नहीं भाई, एक आपकी 0 पे कॉलम की सपोर्ट है और एक आपकी 3000 पे कॉलम की सपोर्ट है, दोनों एंड पे है कि नहीं। तो यहाँ पे टेंशन क्रिएट होगा या कंप्रेशन? नीचे तो टेंशन होता है, कॉर्नर्स पे टेंशन होता है डियर, सपोर्ट पे नहीं। नहीं, यहाँ पे आपका कॉलम पे नहीं, ये नीचे आपका यहाँ पे टेंशन होगा यू शेप में, और ये आपका तो ये तो यहाँ तो कंप्रेशन ही आएगा ना, तभी तो आपका यहाँ 0 0 आ रहा है। ऊपर आपका कंप्रेशन होगा तो देखिए यहाँ पे 0 0 है और यहाँ पे आपने जहाँ पे ज्यादा आ रहा है वहां पे आपको सपोर्ट करने के लिए एरिया दिया हुआ है दोनों जगह, देखो। जी सर। तो ये तो आपका एरिया हुआ। अब नीचे आपको नंबर ऑफ बार्स दिखाया जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है, नंबर ऑफ बार्स। आप देखो यहाँ पे 403 एरिया सबसे ज्यादा दिया गया है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो 4 बार डाली है उसने, कितने की, 12 की, 4 बार है, 12 डाया की। और बाकी देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पूरे में 2 2 है, बस आपका लास्ट में 4 बार हो गई है। फिर आप लेकिन लेयर 1 में ही डालनी है वो। फिर आपका आता है बॉटम में, बॉटम में देखिए थ्रू आउट आपकी 2 है, कितने की, 10 डाया की। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली उसको चूज कर लेता है वहां पे कि उसको कितने डाया की बार्स चाहिए यहाँ पे। अब देखो नीचे शेयर में भी आपको दिखा रहा है, इसमें 2 लेग्ड है, 8 डाया के और 80 mm सेंटर टू सेंटर पे। ठीक है सर, बात आई समझ? इसको पढ़ने में कोई दिक्कत दोनों टेबल में से समझने में? अब देखो नीचे देखो, शेयर डिजाइन रिजल्ट एट 345 mm फ्रॉम द स्टार्ट सपोर्ट।
provided two-legged 8 dia at the rate 80 mm center to center। ठीक है, ये एंडर के लिए आपका, ये स्टार्ट सपोर्ट के लिए, ये एंड सपोर्ट के लिए है। ठीक है, तो ये आपकी डिजाइनिंग किसकी है? बीम नंबर 1 की। सिमिलरली देखो आपके पास ये आ गई बीम नंबर 2। इसमें देखो आपका ये स्टार्टिंग यहाँ पे देखो चेंज आ रहा है आपका। यस सर। और नंबर ऑफ बार्स भी देखो यहाँ पे सब में 2 2 है और यहाँ पे आपका 4 है। नंबर ऑफ बार्स तो आपकी सेम डलेंगी, लेकिन एरिया डिफरेंट आ रहा है। यस सर। क्योंकि देखो यहाँ पे आपका कितना था पहले वाले में? 194 नहीं, स्टार्टिंग में आपका था शायद 180। और यहाँ पे देखो 1500 पे आपका 00 है, और यहाँ पे आपका 1500 पे कितना है? 94। आपको देखो मिनिमम 2 बार तो आपको डालनी ही डालनी है, चाहे वहां पे 0 आए या आपका उस लेवल तक आए। जब वो उससे ज्यादा जाएगा तभी तो आप उसमें नंबर ऑफ बार बढ़ाओगे। यस और नो? तो इसीलिए इसमें देखो नंबर ऑफ बार्स में कोई चेंज नहीं आया है। और आगे देखते हैं। आगे भी आपका सेम चल रहा है, ये भी आपकी सेम है। देखते हैं चेंज किस में है। इसमें भी आपका 12 का है, नीचे 10 का है। ठीक है, सेम है। यहाँ पे भी सेम है। बीम नंबर 6 ये भी आपका सेम है। 7 थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पे चेंज आया, देखो यहाँ पे देखो आपका कितना है बीम नंबर आपका है ये 10। इसमें आप देखो 3 चाहिए यहाँ पे सरिया, कितने? 10 डाया की। और फिर आपकी 2 है, और लास्ट में आके कितनी हो गई है? 6। और नीचे भी आपकी थ्रू आउट 2 mm की सॉरी 2 बार्स है 10 डाया की। और जो आपका शेयर में है वो 80 mm पे ही है 8 डाया से। ठीक है, अब देखो ये आपका 11 में भी चेंज है। पीछे आपको कितनी चाहिए? 5 लास्ट में, और 10 डाया की आपकी बार्स आएंगी। आ रहा समझ? तो इस तरह से आपको ईच एंड एवरी मेंबर की डिजाइनिंग का रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ पे, ईच एंड एवरी। अब तो ये को हमने बीम का तो कहीं देख ली, अब एक आध कॉलम का देखें। ये कॉलम क्या कहते हैं हमारे, नीचे आ जाते हैं। ये आपका कॉलम नंबर आ गया 38। ठीक है, इसमें आपने देखो ग्रेड कौन सी ली है? 30 FE 415 FE 415। ये आपकी लेंथ, ये आपका क्रॉस सेक्शन 300 बाय 300, और ये आपका कवर। ठीक है, अब इसमें देखो रिक्वायर्ड स्टील एरिया कितना है आपका? 120 720 डियर, 120 नहीं 720। रिक्वायर्ड कंक्रीट एरिया कितना है आपका? अच्छा, ये जो आपका रेनफोर्समेंट का आ रहा है ये मिनिमम आता है कि नहीं, कि आपको इतना मिनिमम रेनफोर्समेंट तो देना ही देना है? यस और नो? जी। अब देखिए इसको फुलफिल करने के लिए स्टेट क्या कर रहा है? मेन रेनफोर्समेंट में 8 बार्स को प्रोवाइड करा रहा है। कितने? 8 बार्स 12 डाया की 8। और इसका टोटल 8 बार्स का एरिया कितना हो रहा है वो भी आपको ब्रैकेट में दिखा रहा है, 904.78 स्क्वायर mm। तो ये आपकी मिनिमम से कम है कि ज्यादा? ज्यादा है सर। तो डाल सकते हैं ना, जो मिनिमम है उससे कम नहीं आना चाहिए, उससे ज्यादा तो हम डाल सकते हैं ना। यस और नो?
अगर हम इसमें एक बार कम कर देते हैं तो ये आपके 720 से कम हो जाएगा हमारा, इसीलिए उसने ज्यादा लिया है। और ये टोटल आपके कॉलम का जो कंक्रीट एरिया है उसका 1.01% है। ठीक है। जी और टायर एनफोर्समेंट में क्या है कि आपकी 8 mm डाया के रेक्टेंगुलर टाइज है, 180 mm सेंटर टू सेंटर। जी फिर उसके बाद में आप ये 39 का है, इसमें भी आपका सिमिलर है, और 40 में भी आपका सेम है, 41 में भी, फिर आपका 42, 43, क्योंकि हमारा सबका शेप और साइज तो सेम है ना, इस वजह से सबका सेम आ रहा है। ठीक है। कॉलम का भी देख लिया सर आपने? जी सर, बीम में जो स्टार्ट और एंड में हाँ। जो नंबर ऑफ बार्स अलग अलग आ रही है, तो क्या उसमें एक्स्ट्रा टॉप लगाते हैं? 4 आ रहा है, 2 आ रहा है स्टार्ट में, तो फिर एंड में 4 आ रहा है। हाँ बिल्कुल डियर, वहाँ पे एक्स्ट्रा तो लगेगा, तभी तो दिखा रहा है वो आपको। जी जी ठीक है। अब इसमें जो हमने टेक ऑफ लिया था उसका देखते हैं क्या है। ये देखिए आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना आ रहा है डियर? 95 0.3 क्यूबिक मीटर। जी। फिर आपका 8 mm की बार कितने वेट में आएंगी? 38867 10 की कितनी है आपकी? 12591 12 की? 51383 ये क्या है? किलोमीटर में सर क्या? देखो ऊपर लिखा हुआ है डियर, सब लिखा हुआ है आपका, न्यूटन में है। जी नहीं करना सर। न्यूटन में है। आपका टोटल स्टील कितना आएगा? वन 102841। जी तो ये आपका टेक ऑफ की वजह से आया है। अगर आपने टेक ऑफ नहीं लगाओगे, देखो लिखा है ना कंक्रीट टेक ऑफ, तो और फॉर बीम कॉलम एंड द प्लेट डिजाइन अबव, तीनों को मिलाकर के ये आपका आता है। लेकिन इसमें हमने स्लैब को कंसीडर नहीं किया है। अभी नहीं किया। हाँ, तो वो स्लैब का इसमें इंक्लूड नहीं है, ये सिर्फ आपका बीम और कॉलम के लिए है। जी अब बताइए सर, क्या डाउट है आपको? नहीं वो